जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। एक प्रश्न है, एक खाली टोकरी में कितने आम रख सकते? एक खाली टोकरी, टोकरी देते हैं। ये इसमें कितने आम रख सकते हैं?
करेक्ट। केवल एक उत्तर है। एक एक टोकरी में एक ही आम रखा जा सकता है, क्योंकि एक रखने के बाद वो खाली नहीं रही। मन रूपी टोकरी में यदि किसी व्यक्ति को रख दिया तो फिर वो खाली नहीं रहती। उसमें भी केवल एक ही आम रखा जा सकता है। कौन सा आम? एक बाप, एक परमात्मा। उसी में सब कुछ समाया है। सर्व संबंधों की पूर्णता परमात्मा है। हर रिश्ता उसी से पूर्ण होता है। साधना के 50 दिन पूरे हुए। अमृत वेला, युगांतर का द्वार। आज के बाबा के महावाक्य। आत्माभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आंखें खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो। कौन सा? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये पहला संकल्प ही दिनचर्या की नींव है। अगर नींव सही पड़ गई तो दिनचर्या बोझ नहीं होगा, दिनचर्या उड़ान होगी। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। न च भाति भूत संघम। ये शरीर, इस शरीर से जुड़ी हुई बातें मैं नहीं। ये शरीर और शरीर का विस्तार, ये शरीर के संबंध, ये शरीर के धर्म, ये शरीर की इच्छा, ये शरीर की तृष्णा, ये शरीर की वासनाएं, ये शरीर के भोग, ये शरीर की स्मृतियां, ये शरीर का आकर्षण, ये शरीर का दर्द, ये शरीर की स्मृतियां, सब विलीन हो जाएगा। उठते ही सबसे पहला संकल्प, मैं यह देह नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्वकल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। सारी साधना की आधारशिला ही यह है। जो दृश्य है वो मैं नहीं, जो मृण्मय है, मृण्मय है, वह मैं नहीं, मैं चिन्मय हूं। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। यही एकमात्र परिवर्तन है। ये शरीर मैं नहीं।
आत्मा का ज्ञान सबके पास है, पर ज्ञान में आत्मा कितनी है? सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। मैं आत्मा अभी अभी आई हूं। कहाँ आई हूं? तन में आई हूं। तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं दिव्य चेतना हूं। इस समय आंख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूं। यह शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगी। अमृत वेले का यह संकल्प, मैं आत्मा हूं, दिनचर्या में भी बोल और कर्म की सुगंध बनेगा। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन? इस एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, मैं कौन। बाकी सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। बस ये एक ही प्रश्न है, मैं कौन। यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका। मेरे सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियां किससे है। तो पहला परिवर्तन शरीर का, आइडेंटिटी शिफ्ट, आई एम अ सोल। और दूसरा शरीर के संबंध का रिलेशनशिप शिफ्ट, आई एम बाबास। तो ये दो बिंदु है आज के। पहला आइडेंटिटी शिफ्ट, दूसरा रिलेशनशिप शिफ्ट। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुटता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। सहज याद हो, शक्तिशाली याद हो। अभी भी सुना मुरली में, 1 मिनट की शक्तिशाली याद। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, वैसे आत्मा के लिए दवाई क्या है? 1 मिनट की शक्तिशाली याद। ये थकान की हो जाती है, क्यों आत्मा क्लांत हो जाती है? दिन में थकान क्यों लगती है, बोझ क्यों लगता है? यह शैथिल्य क्यों, दिस फटीग, एग्जॉशन कहां से आ जाता है? आत्मा पुरुषार्थ करते करते क्या हो जाती है? थक जाती है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती फिर। ना अमृत वेला, ना मुरली, ना कोई क्लास। ना यह सुंदर प्रभु परिवार अच्छा लगता है, ना मधुबन में जाने की इच्छा होती है। ऐसी अवस्था संसार में रहते रहते, संसार के द्वंद्व सहते सहते, लड़ाई करते करते स्वयं के ही मन से आत्मा थक जाती है। उपाय क्या सुना? अभी अभी मुरली सुनी, 20 फरवरी 88 की। क्या किया जाए जब आत्मा थक जाती है? तो मालिश, वो हम थोड़ी वो करेगा, हम क्या करें? थकाता कौन है? ड्यूटी थकाती है। जब ड्यूटी कहते हैं और सेवा को बोझ समझते हैं, तो जहां बोझ है, जहां ड्यूटी है, वहां अनिवार्यता है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां थकान है, वहां बोझ है। इसलिए सबसे पहला परिवर्तन है, सेवा को क्या समझो? खेल।
और जहाँ खेल है वहाँ मनोरंजन है। कल हमारे ओपीडी में एक भाई आया था जो 20 साल से जिम जाता है, और वो कह रहा था एक दिन भी यदि जिम ना जाऊं तो नींद ही नहीं आती है। जब तक वर्कआउट नहीं करता मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हमने पूछा आप क्या कर रहे हो बारिश में? घर पर, घर पर ही सब कुछ करता हूँ। डोपामिन रश, एड्रेनालिन हाई, यूफोरिक हाई, डोपामिन हिट, यूफोरिक हाई, अलग अलग टर्म्स है। हाई, रश, हिट, खुशी होती है जब कोई डांस करता है, नाचता है और गाता है, या कोई एक्सरसाइज करता है। तो क्या होता है, शरीर में कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं और उसका फिर एडिक्शन हो जाता है। ये दोनों तरफ हो सकते हैं, विकार में भी और याद का भी एडिक्शन। उसमें भी वही केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो काम विकार में रिलीज होते हैं, खाने पीने में रिलीज होते हैं। वही व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और उसे वही अच्छा लगता है। वो कह रहा था जिम नहीं जाऊं तो नींद ही नहीं आती। तो सेवा क्या बन जाए? खेल। ये पहला परिवर्तन है अगर थकान को मिटाना है तो। खेल खेल, मनोरंजन। दूसरा, मैं कर रहा हूं यही बोझ है, इसको क्या चेंज कर दो? मैं निमित्त हूं, कठपुतली हूं, अस्तित्व बह रहा है, मैं प्रवाह हूं। बहना है केवल, टू फ्लो। और क्या करेंगे थकान मिटाने के लिए? एक सेकंड शक्तिशाली याद। और क्या करेंगे थकान मिटाने के लिए? रात को जल्दी सो जाओ ताकि उठ सको और बाबा की लाइट को कैच करो। जब फ्रेशनेस होगी और हल्कापन होगा तो ही उस परमात्मा की लाइट आत्मा कैच कर सकती है। और क्या करोगे? बैलेंस, संतुलन जीवन का रहस्य है। सेवा का बोझ नहीं, परंतु अलबेलेपन का बहाना भी नहीं। सहज याद। तो आज दो सूत्र है। सबसे पहला, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं कौन? और इसका उत्तर इतना सहज भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ये खोज है। उत्तर पर जल्दी नहीं आना है, खोज करो मैं कौन हूं। दूसरा, मैं किसका हूं? मैं किसका? किससे सर्व प्राप्ति है, किससे सारे संबंध है? तो ये दो आज के सूत्र और ये चार होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क, मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े हो जाओ और पूछो मैं कौन, या फिर मैं शरीर नहीं तो फिर मैं कौन, या फिर मैं शरीर नहीं मैं एक आत्मा हूं। जब भी आईने के सामने जाओ पूछो स्वयं से कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से हूं, मैं किसका हूं। थकान हो जाए तो बाप के वतन में लौट जाओ। तो बाप क्या करेंगे वहां? मालिश करेंगे और शक्तियों की माजून पिलाएंगे। फ्री मसाज थेरेपी, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, स्पा।
अमृत वेले बाकी सभी खिड़कियां बंद कर दो। संसार के रिश्तों के, ताकि एक दरवाजे से वो आ सके। संपर्क विहीनता, नो कांटेक्ट। अनुपलब्ध हो जाओ संसार के लिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कोई कॉल करने लगे और उसे बस एक ही रिप्लाई आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। संपर्क कमजोर करता है आत्मा को। तो सबसे पहला काम मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े होकर वार्तालाप, संवाद। मैं कौन, मैं किसका, मैं किस लिए, मैं कहां से। बाबा ये ऐतिहासिक स्मृति नहीं दिलाते हैं केवल, जैसे इस मुरली में था 88 की। सतयुग में तुम देवता थे, भारत भूमि विदेशियों से शायद मिल रहे। भारत भूमि तुम्हारा वतन है, तुम्हारा देश है। यहाँ बाबा आत्मा को अपने ही घर का पता देते हैं कि तुम वहां के हो। ये देश तुम्हारा नहीं है, पराया है। थोड़े समय के लिए आए थे और इसको उसको अपना सब कुछ मान के रखा। ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी। कौन बेटा, कौन बेटी, किसका पति, किसकी पत्नी, किसकी बहू। कहाँ उलझ गए रिश्तों में। अमृत वेला स्वयं को याद दिलाना है, मेरा मार्ग, मैं परम धाम का पथिक हूं। किसी भी बंधन में बंधना मुझे स्वीकार नहीं। आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। ये पहला काम। दूसरा काम, स्टिकी नोट्स पता है? स्टिकी नोट्स छोटे छोटे होते हैं ना, पीले रंग के, देखे हैं? स्टिकी नोट्स है, इधर है। थोड़े बड़े भी होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं स्टिकी नोट्स। इसको कहते हैं स्टिकी नोट्स। उस पे लिखो आई एम सोल। ये भी है, आई एम सोल। और जगह जगह पर चिपका के रखो। मधुबन में मत चिपकाना, ये घर वाले जो है, घर में जो रहते हैं उनके लिए। या जो ऑफिस में है, ऑफिस में चिपका दो, फ्रिज के ऊपर चिपका दो, अलमारी के पास चिपका दो, किचन के पास चिपका दो। बात कहाँ, ऊपर अलमारी में चिपका दो। जशोदा आत्मा, राधिका आत्मा, मैं आत्मा। क्या कर दिया था ब्रह्मा ने? आत्मा 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 सब जगह चिपका दो, छोटे छोटे। मोबाइल पे चिपका दो, ये छोटे, ये अच्छे हैं। आई एम सोल। ऑफिस में चिपका दो, बाइक पे चिपका दो, बस में चिपका दो, कार में चिपका दो। स्टिकी नोट्स। दूसरा होमवर्क आज का है आई एम सोल रिमाइंडर। छोटे छोटे स्टिकी नोट्स जो दिनचर्या की जगह है, जहां प्राय जाते हैं, वहां पर। तीसरा कार्य, फैमिली चार्ट। एक चार्ट बनाना है जिसमें सारे संबंध लिखो।
पति पत्नी फ्रेंड, और फिर बीच में लिखो ऑल मर्ज्ड इन वन, ऑल मर्ज्ड इन बाबा। सभी संबंधों की पूर्णता एक परमात्मा में है। उसके सिवा सारे संबंध अपूर्ण हैं। केवल अपूर्ण नहीं, ब्रह्म है। एक बाप, दूसरा ना कोई। कौन से वो 10 स्वर्णिम सूत्र है आशीष भाई? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा, एक से सर्व संबंध। तीसरा, जो क्रम था वही बताओ, 10 के 10। एक के प्रति समर्पण भाव, एक से प्यार, एक की याद। हो गया क्या? एक ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, तो ये तो लास्ट था। उससे पहले क्या था? एक से सर्व कर्तव्य या सेवा। उससे पहले क्या था? एक बल, एक भरोसा। और उससे पहले क्या था? एक से रूरिहान। तो ये बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। मैं एकांकी आत्मा हूं, परंतु शिव संगी हूं। मैं एकांकी हूं, परंतु शिव संगी हूं। उसे के अलावा बाकी सभी रिश्ते भटकाने वाले। तो फैमिली चार्ट, अपने फैमिली का ट्री बनाना है। पति का नाम, पत्नी का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, बहू का नाम, जो भी जिसकी फैमिली है वैसा फैमिली ट्री। और बीच में लिखेंगे ऑल मर्ज्ड इन बाबा। सब कुछ उसमें समा दो। ऑल मर्ज्ड इन हिम। आज का चौथा कार्य, रिलेशनशिप कार्ड। एक कार्ड बनाना है, उसमें लिखेंगे मेरे सारे संबंध एक बाप से है। एक चिट पेपर जिसमें लिखेंगे मेरे सारे संबंध बाप से है। तो ये आज के 4 होमवर्क है। और एक होमवर्क करना है। एक शांति ध्वनि बीच में ग्रुप में पोस्ट की थी 18 मिनट की, जिसमें केवल आत्मा के विषय में बातें थी। 18 मिनट की थी वो। किसी प्राकृतिक स्थान पर जाकर उसको सुनेंगे। किसी प्राकृतिक स्थान पर जाके, वो नदी हो सकती है, झरना हो सकता है, सागर हो सकता है। अमर हो, अजर हो, शांत हो, प्रशांत हो। शांत और प्रशांत में क्या अंतर है? एक है शांत, एक है प्रशांत। शांत अर्थात शांत, जो शांत बैठा है। और प्रशांत अर्थात जहां डिस्टरबेंस हो रहा है उसके बाद में भी जो शांत है। जहां डिस्टर्ब किया जा रहा है, चारों तरफ से खींचातानी, चारों तरफ से आवाजें, चारों तरफ शोरगुल, उस शोरगुल के बीच में भी जो पक्षी है जो शांत बैठा है, बादल, तूफान, आंधी, बारिश, उसमें भी जो पक्षी शांत बैठा है उसे कहते हैं प्रशांत। शांत हो, प्रशांत हो, आनंद हो, निर्द्वंद हो, सत्य हो, नित्य हो, अनंत हो, बेअंत हो, अखंड हो, प्रचंड हो। अखंड और प्रचंड में क्या अंतर है? और प्रचंड जो शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, युक्त हो, सिद्ध हो, सिद्धि हो, शुद्धि हो, स्फूर्ति हो, अनुभूति हो, बिंदु हो, सिद्ध हो, रीति हो, नीति हो, शाश्वत हो, आधार हो, निराधार हो, प्रखर हो, मुखर हो, स्थिर हो, प्रवीर हो, धीर हो, गंभीर हो, अजय हो, विजय हो, अभेद्य हो, नैवेद्य हो, अखिल हो, निखिल हो। अखिल और निखिल में क्या अंतर है?
अखिल भी है और निखिल दोनों है इधर तो। अखिल और निखिल में क्या अंतर है? संयम हो, कमल हो, निर्मल हो, निडर हो, निर्वैर हो, सरल हो, अचल हो, मित्र हो, पवित्र हो, शुभ हो, मंगल हो, दिव्य हो, भव्य हो, तेज हो, ओज हो, उज्जवल हो, सबल हो, अडोल हो, अनमोल हो, त्याग हो, विराग हो, कांति हो, दीप्ति हो, गीत हो, संगीत हो, दीप हो, द्वीप हो, सकाश हो, प्रकाश हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, व्यक्त हो, अद्वैत अव्यक्त हो, अद्भुत हो, अद्वैत हो, शब्द हो, निशब्द हो, पावन हो, सुमन हो। ऐसा ये 18 मिनट का शांति शांति ध्वनि है। कहाँ सुनेंगे जाकर? एकांत में, मौन में, छत पर, झील में, पहाड़ पर। ये स्पेशल काम है आज का एक। तो सर्व संबंध एक से। तू खुदा, तू नूर है हर सवेरे का, तू सहारा है हर एक बिखरे बसेरे का। जब मन टूट जाता है और हमारा अस्तित्व बिखर जाता है, हमारी दुनिया ही बिखर जाती है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक पति चला जाए, अचानक पत्नी चली जाए, क्या हो जाता है? सारा संसार अस्त व्यस्त हो जाता है। तब तू क्या है? सहारा है एक, हर एक बिखरे बसे। ऐ खुदा, तू दोस्त बनकर चलता है साथ मेरे, हर अंधियारे मोड़ पर तू खड़ा है पास मेरे। जीवन में जब जब अंधेरा आ जाए, तब दोस्त कौन है? वही, यू आर द वन, यू आर द स्मार्ट वन। ऐ खुदा, तू माँ बनकर आंचल फैला देता है, मेरे हर दर्द को अपनी ममता में समा लेता है। कभी कभी आत्मा थक जाती है तो उसको क्या चाहिए? आंचल चाहिए, माँ चाहिए। तो अनुभव करो, मैं कुटिया में बाबा के गोद में सो गया, क्योंकि थकान बहुत हो गई है। आई थस्ट, आई फॉल, आई फेल, आई फेंट, आई डाई। पश्चिम कवि पर्सी बिसी शैली लिखता है, आई थस्ट, आई फेल, आई फेल, आई फेंट, आई डाई। मैं थक गया हूं, मैं प्यासा हूं, मैं क्लांत हूं, मैं गिर रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहे, आई फेल, आई फेंट, आई डाई। तू मां बनकर आंचल फैला देता है, मेरे हर दर्द को अपनी ममता में समा लेता है। आत्मा वास्तव में दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द में। क्यों? क्यों? क्योंकि लिंक ही टूट गई है। जो शक्ति का स्रोत है, वहां से लिंक टूट गई है। उस बिंदु में अनंत ऊर्जा समाई हुई है, ऊर्जा का सागर है वो। अमृत वेला, उस ऊर्जा से जुड़ जाओ, लिंक ना टूटे। योग अर्थात स्मरण नहीं, योग अर्थात निरंतर कनेक्शन, सतत प्रवाह। नदी बह रही है और कोई कंकड़ फेंके, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। किसी सूफी शायर ने लिखा है, मैं सागर हूं, जितने कंकड़ फेंकना है फेंको, मैं गहरा हूं, सागर इतना, कुछ नहीं होगा मुझे। तू मां बनकर आंचल फैला देता है, मेरे हर दर्द को अपनी ममता में समा लेता है। ऐ खुदा, तू पिता बनकर हिम्मत सिखाता है, गिरते हुए को अपने कंधों पर उठाता है, जीवन गिराता है। इस मुरली में भी कहा है, माया पहलवान है। माया को शत्रु नहीं समझना है, माया को कसौटी समझो। और पहलवान को पहलवान ही अच्छे लगते हैं। और इस संसार में सबसे बड़े पहलवान कौन है? हम। माया ऐसे लिंबू टिम्बू के पास नहीं जाएगी। किसके पास जाती है वो? पहलवान को हराने में जो मजा आता है वो एक अलग ही होता है। इसलिए वो आती भी किसके पास है? हमारे पास।
क्योंकि इस संसार में पहलवानों के पहलवान कौन है? हम। महावीरों के महावीर हम। और माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, इसलिए उसे ये ना समझो ये क्यों आ गई। वो कसौटी है, उसका हर वार हमारे विवेक को पैना करता है, हमारे जागरण को तीक्ष्ण करता है। ऐ खुदा, तू साजन बनकर मन को बहलाता है, प्रेम की मौन भाषा में ही सब कह जाता है। वो साजन है, लव अफेयर विद गॉड। अमृत वेला समय कौन सा है? हजारों के बीच में, क्या मुरली थी वो? हजारों के बीच तुम, हजारों के बीच में बीच पर तुम बाप से मिलते हो, क्या थे? नहीं, एक मुरली है। आज बाप कहां पर आए हैं? बीच पर आए हैं। हजारों के बीच में बीच पर मिलने बाप आए हैं, ऐसे कोई एक मुरली है। प्राइवेट मीटिंग, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है, कौन सा? लवर्स की जो प्राइवेट एकांत में जो मीटिंग होती है, चुपचाप जो मिलते हैं जहां कोई ना देखे उनको, उसके लिए एक शब्द है, कौन सा? आर से चालू होता है, और जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो शब्द से बहुत ही अलग है। रेंडेवो। स्पेलिंग क्या है, पर स्पेलिंग कुछ और ही है इस शब्द की। प्राइवेट मीटिंग भगवान के साथ, अमृत वेला प्रथम आलिंगन है ईश्वर के साथ, परमात्मा का प्रथम स्पर्श है अमृत वेला। द फर्स्ट टच, द फर्स्ट हग, द फर्स्ट चैट, द फर्स्ट मीटिंग। ए खुदा, तू बेटा बन, जीवन को महकाता है, तन्हा दिल को अपने प्यार से सहलाता है। उन बेटों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। भरोसा है क्या? एक शिव बेटा ही हमेशा उपलब्ध है। तू बेटा बन, जीवन को महकाता है, तन्हा दिल को अपने प्यार से सहलाता है। ऐ खुदा, तू सदगुरु बनकर अंधेरे को मिटाता है, घने जंगल में तू ज्ञान की मशाल जलाता है। ऐ खुदा, तू ही शिक्षक, तू ही सच का उजाला, हर घड़ी संग तू, रूप तेरा तेरा बड़ा निराला। ऐ खुदा, तू ही हमदर्द, तू ही रूह का है रहबर, मेरी वीरानी को अपनी बातों से सजा लेता है। मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू, हर घड़ी हर धड़कन बाबा, तू ही रूबरू ओ बाबा, ओ शिव बाबा। तू ही आधार, तेरे बिना सूना ये जीवन संसार। ऐ खुदा, तू नूर है हर सवेरे का, तू सहारा है हर एक बिखरे बसेरे का। तो आज का कार्य क्या क्या है? ये 4, आईने के सामने खड़े हो जाना, पूछना। दूसरा, स्टिकी नोट अलग अलग जगह लगा के रखना। तीसरा, एक अपने फैमिली का ट्री बनाना और उसके बीच में लिखना ये सारे संबंध उसमें है, उसमें समा गए। और चौथा, एक चिट पेपर लिखना, मेरे सारे संबंध बाप से है। और एकांत में 18 मिनट के लिए शांति ध्वनि सुनना। आज की कविता किसकी है? वर्षा बहन। आज के प्रश्न कल लेंगे, 10 प्रश्न। ओम शांति। ओम शांति। आज के कविता का टाइटल है आचरण में असावधानी। आचरण में असावधानी कभी न करना रे, आचरण में असावधानी कभी न करना रे। आचरण है दिव्य गुणों का दिव्य गुलदस्ता रे। आचरण की पहली सीढ़ी ज्ञान माँ होती है, जो अपने व्यवहार से ब्रह्मा माँ द्वारा
शिव पिता सिखाते हैं। शिव पिता की मिलती है छत्र छाया है, यह ब्राह्मण परिवार ही करता चरित्र का नवनिर्माण है। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। दूजा आचरण निर्माण यह मुरली है, मुरली ही शिक्षा देती है। सीखकर मुरली से अपने जीवन में रत्न धारण करना है। मनुष्य से देवता बन संस्कार बदलने का हुनर शिव बाबा ही सिखाते हैं। मनुष्य से देवता बन संस्कार बदलने का हुनर शिव बाबा ही सिखाते हैं। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। तीजा आचरण पवित्रता से बनता। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। हे आत्मन, जीवन बड़ा ही सुंदर है। रहना हमें मर्यादा के अंदर है। खुद ही खुद की स्थिति का शिल्पकार है। खुद ही खुद की स्थिति का शिल्पकार है। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। चौथा आचरण सेवा। यह संकल्प, यह श्वास, यह संपत्ति, यह जीना मेरे बाबा के लिए, क्योंकि सेवा से मिलती दिल से दुआ है और दुआ ही बनती दवा है। क्योंकि सेवा से मिलती दिल से दुआ है और दुआ ही बनती दवा है। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। सफर में अगर चलाए वाहन वाहक लापरवाही से, तो होता उसका भी अपघात रे। जीवन में भी अगर करो अपनी जीवन यात्रा सावधानी से, तो बचोगे सारे माया के घेरों से। जीवन में भी अगर करो अपनी जीवन यात्रा सावधानी से, तो बचोगे माया के सारे घेरों से। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। बाबा ने तुझे सब कुछ सौंपा है, चाहे जीवन जैसा बना ले। कर्म का हिसाब भी तुझे ही चुकाना है। बाबा ने तुझे सब कुछ सौंपा है, चाहे जीवन जैसा बना ले। कर्म का हिसाब भी तुझे ही चुकाना है। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। आचरण में असावधानी कभी न करना रे। ओम शांति। सवेरे का तू सहारा है, हर एक बिखरे बसेरे का। ओ बाबा ओ शिव बाबा, तू ही
ऐ खुदा तू दोस्त बनकर चलता है साथ मेरे, हर अंधियारे मोड़ पर तू खड़ा है पास मेरे। ऐ खुदा तू माँ बनकर आंचल फैला देता है, मेरे हर दर्द को अपनी ममता में समा लेता है। ऐ खुदा तू पिता बनकर हिम्मत सिखाता है, गिरते हुए को अपने कंधों पर उठाता है। ऐ खुदा तू साजन बनकर मन को बहलाता है, प्रेम की मौन भाषा में ही सब कह जाता है। ऐ खुदा तू बेटा बन जीवन को महकाता है, तन्हा दिल को अपने प्यार से सहलाता है। ऐ खुदा तू सद्गुरु बनकर अंधेरे को मिटाता है, घने जंगल में तू ज्ञान की मशाल जलाता है।